अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 के चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी के रिमेनिंग पेजेस पेज नंबर 40 से 41 तक की रीडिंग करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि साजिद जो है वो एक डार्क कंपार्टमेंट में जाके बैठता है जहाँ पे क्रेट्स वगैरह होते हैं। अब हमने नेक्स्ट रीडिंग करनी है। स्टार्ट करते हैं। आपने ये जो कर्सर यूज़ हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यू हैव टू लुक एट दिस और आपने देखना है कि हम कहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लॉनली, लेकिन वो खुद अफसुर्दा और तन्हा नज़र नहीं आता था। ही लुक्ड फियर्स एट टाइम्स, वो पुरकशिश और अजीब नज़र आता था। When he glared out at people from under his dark eyebrows, जब वो लोगों को देखता था। ग्लेयर का मतलब होता है देखना, ताज्जुब से देखना, अपनी घनी आईब्रोज को ऊपर उठा के, मतलब जैसे हम अपनी यूँ ऊपर आंखें करते हैं। But otherwise, he usually wore a contained look and no one could guess just how deep his thoughts were. लेकिन इसके अलावा वो अमूमन बिल्कुल सादा सा नज़र आता था, मतलब उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं होते थे, कंटेंटेड लुक होते थे, जिससे देखकर कोई ये समझ नहीं सकता था या कोई ये गेस नहीं कर सकता था कि उसकी सोच जो है वो कितनी गहरी है। Perhaps if he had company, some fun could be had in the carriage if there had been a friend with him, someone like Umair. लेकिन उसकी संगत में से जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, कंपनी हम उसी कहते हैं जो हमारे आसपास लोग होते हैं, तो शायद उसे उस गाड़ी में कुछ अच्छा महसूस होता, वो कोई फ़न करता अगर उसका सबसे प्यारा दोस्त जैसे कि उमैर उसका दोस्त था वो उसके साथ होता। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, उसने क्रेट्स जो लकड़ी के डब्बे हैं उन्हें देखा। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस होता था, पुरस्कार चीज़ों के बारे में। दैट वर बोल्टेड और नेल्ड डाउन इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, जो कि या तो बंद होती थी या जिसे कील लगे होते थे, जो कील लगा के बंद होते थे, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता था। जैसे कि थिंग्स लाइक पार्सल्स, लॉक्ड रूम्स, या जैसे कोई पार्सल होता है या कोई बंद कमरा होता है, एंड कैरियज डोर्स एंड क्रेट्स, और गाड़ी के दरवाजे और क्रेट्स वगैरह। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट की तरफ देखता है। एंड सून हिज प्रिजर्वेंस वॉज रिवार्डेड, और जल्द ही उसकी जो ये कोशिश थी वो रंग ले आती है। इसका मतलब ये बनेगा हिज प्रिजर्वेंस वॉज रिवार्डेड, मतलब उसकी कोशिशें रंग ले आती हैं। द कवर ऑफ वन हैड नॉट बिन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, एक जो क्रेट था उसका जो कवर था, जो उसका ढक्कन था, वो अच्छे तरीके से उस बंद नहीं किया गया था कील से। साजिद गॉट हिज फिंगर अंडर द एज एंड रेज्ड अप द लिड, साजिद अपनी उंगली जो है वो उसके अंदर डालता है और उसका जो ढक्कन है उसे खोल देता है। एब्जॉर्ब्ड इन दिस ऑपरेशन, ये कार्रवाई करते हुए, ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन, वो ये महसूस नहीं करता कि अभी जो ट्रेन है वो उसके पास से एक छोटा सा शडर गुजरा है, मतलब कि जैसे वो होता है ना शेड सा, बंद टनल सी होती है वो। ही प्लंग्ड हिज हैंड्स इन टू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, अब आप देखो जब आप क्रेट बंद हुआ होता है फलों का तो उसके अंदर स्ट्रॉज लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं पराल, या छोटे छोटे तिनके रखे होते हैं, तो वो अपने हाथ से उन तिनकों को हटाता है और एप्पल्स को देखता है, बाहर निकालता है। इट वॉज अ डार्क रबी रेड एप्पल, वो गहरा लाल चमकदार सा एप्पल था, जैसे रूबी होता है, रूबी का जो हीरा होता है लाल। एंड इट ले इन द डस्टी पाम ऑफ साजिद हैंड, अब वो साजिद के मट्टी से भरे हुए हाथों में था। लाइक सम गिगेंटिक प्रीशियस स्टोन, जैसे कोई बड़ा सा कीमती पत्थर हो। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, जो कि नरम और गोल सा चमक रहा हो सूरज की रोशनी में। Sajid looked up out of the doorway and thought he saw a tree walking past a tree. साजिद ऊपर की तरफ देखता है और फिर दरवाजे की तरफ और सोचता है, मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पास से दरख्त गुजर रहे हैं। He dropped the apple and stared. वो एकदम से सेब फेंकता है और देखता है। There was another tree and another, all walking past the door with increasing rapidity. फिर
एक और एक के बाद दूसरा दरख्त जो है वो साजिद के गिर्द जो है वो चलता हुआ जा रहा है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है। साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस। साजिद जो है वो आगे को बढ़ता है लेकिन वो लड़खड़ा जाता है। एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और वो अपने हाथों और घुटनों के बल गिर जाता है। द फ्लोर beneath हिम वॉज वाइब्रेटिंग। उसके पाँव के नीचे जो फ्लोर जो फर्श था वो थरथरा रहा था। द व्हील्स वर चैटरिंग ऑन द रेल्स, और जो पहिए हैं वो रेल के ऊपर चल रहे थे, मतलब क्लैट कर रहे थे, उसमें आवाज़ें आ रही थी। द कैरियज वॉज स्विंग, और जो गाड़ी है वो झूल रही थी जैसे कोई झूला होता है। द ट्रीज वर रनिंग, दरख्त भाग रहे थे। स्वीपिंग पास द ट्रेन, ट्रेन के पीछे, मतलब ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए। एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइन दैम इन द क्रेजी रेस, और जो टेलीग्राफ के पोल्स जो लगे होते हैं जैसे बिजली के या टेलीग्राफ के जो पोल्स होते हैं वो भी उस रेस में हिस्सा ले रहे थे। Crouching on his hand and knees, Sajid stared out of the open door and realized that the train was moving. अपने हाथों और घुटनों के बल बैठे हुए साजिद जो है वो दरवाजे के बाहर देखता है और महसूस करता है कि ट्रेन चल रही है, मूविंग फास्ट, तेज़ चल रही है, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से दूर चल रही है। एंड पफिंग इनटू द अननोन, और कहीं मतलब ऐसी जगह जा रही है जिसके बारे में वो नहीं जानता। He crept cautiously to the door and looked out. वो रेंगता हुआ जो है वो दरवाजे तक जाता है और बाहर देखता है। The ground seemed to rush away from the wheels. जो ज़मीन है वो दूर जाती नज़र आ रही है ट्रेन के पहियों से। He could not jump, लेकिन वो अब छलांग नहीं लगा सकता। Was there, he wondered, any way of stopping the train? क्या कोई और तरीका है इस ट्रेन को रोकने का? He looked around the compartment again. वो दोबारा से कंपार्टमेंट को देखता है। Only crates of apple. लेकिन वहाँ सिर्फ सेब के डिब्बे हैं। He would not starve. उसे भूख नहीं लगी होगी। That was one consolation. ये उसकी अपनी एक तसल्ली थी। He picked up the apple he dropped and pulled a crate nearer to the doorway. उसने एप्पल उठाया जो उसने नीचे फेंका था और एक क्रेट जो है वो खींचता हुआ दरवाजे के पास ले जाता है। सिटिंग डाउन, नीचे बैठ जाता है। He took a bite from the apple. वो सेब की एक बाइट लेता है। एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर, और खुले हुए दरवाजे से बाहर को देखता है। Greetings, friends, said a voice from behind. खुश आमदीद दोस्त, एक आवाज़ पीछे से आती है। एंड साजिद स्पन राउंड गिल्टी, और साजिद अजीब सा महसूस करता है। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, क्योंकि उसका जो मुंह है उसमें सेब भरा होता है। नेक्स्ट है A dirty, bearded face was looking out at him from behind a pile of crates. एक गंदा बड़ी सी दाढ़ी वाला चेहरा जो है वो उसे पीछे से देख रहा है, मतलब क्रेट्स के पीछे से देख रहा है। The mouth was open in a wide grin. उसका मुंह खुला था जैसे कोई वसी तरीन ग्रिन होती है, कोई खिड़की होती है। उसके बाद hello, said Sajid apprehensively. Who are you? हेलो, साजिद ने कहा ताजुब से, आप कौन हैं? द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय। आदमी जो है वो क्रेट से बाहर निकल के, मतलब क्रेट्स के पीछे से बाहर आता है और लड़के से बात करता है, उसे तसल्ली देता है। I'll have one of those too. मेरे पास भी ये हैं, he said pointing to the apple. उसने कहा एप्पल की तरफ, सेब की तरफ इशारा करते हुए। Sajid gave the man an apple and stood his ground while the carriage rocked on the rail. साजिद ने आदमी को सेब दिया जबकि मतलब वो खड़ा हुआ गाड़ी के अंदर। The man took a step forward. आदमी जो है वो एक कदम आगे बढ़ता है। Lost his balance, लेकिन वो लड़खड़ा जाता है। And sat down on the floor, और ज़मीन पर बैठ जाता है या फर्श पर बैठ जाता है। And where are you going, friend? और तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? He asked. उसने पूछा। Have you a ticket? क्या तुम्हारे पास टिकट है? No, said साजिद. नहीं, मेरे पास नहीं है। Have you? क्या आपके पास है? The man pulled at his beard and mused upon the question, but did not answer. आदमी जो है वो अपनी दाढ़ी को
मतलब खींचता है, ऐसे हाथ फेरता है, एंड अम्यूज्ड और सोचता है उस सवाल के बारे में, लेकिन जवाब नहीं देता। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल एंड सेड, वो एक मतलब बाइट लेता है एप्पल की और कहता है, नो आई डोंट हैव अ टिकट, नहीं मेरे पास टिकट नहीं है, बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन अक्सर मैं इस कंपार्टमेंट पे ही रहता हूँ, या मैं अपने लिए ये कंपार्टमेंट रिजर्व रखता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कंपनी, ये पहली दफ़ा है कि मेरे साथ कोई यहाँ पर है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? आर यू अ हिप्पी लाइक मी, क्या आप भी मेरी तरह ही एक इंसान मतलब घुसपैठिए हैं? आई डोंट नो सेड साजिद, मैं नहीं जानता, साजिद ने कहा। वेयर डज द ट्रेन गो, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? द स्क्रबी टिकलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड, स्क्रबी का मतलब होता है छोटे कद का, ठीक है। एक छोटे कद का बगैर टिकट का सवार बहुत तजस्सुस से एक पल के लिए देखता है और कहता है, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर सेड साजिद, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, साजिद ने कहा। आई वॉन्ट टू गो इंग्लैंड एंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, चाइना, अफ्रीका और ग्रीनलैंड जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ये साजिद कहता है। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन, फिर तुम सही ट्रेन पर हो, सेड द मैन ने कहा। दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन हर जगह जाती है। फर्स्ट इफ इट विल टेक यू टू द सी, पहले ये तुम्हें समंदर के पास लेके जाएगी, एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना, और वहाँ पे आपको एक बहरी जहाज़ लेना होगा अगर आप चाइना जाना चाहते हैं। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप आस्क्ड साजिद, मैं बहरी जहाज़ कैसे ले सकता हूँ, या मैं बहरी जहाज़ पर कैसे जा सकता हूँ? साजिद ने पूछा। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पकाना जानते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। हमारी आज की वीडियो में हम इतनी ही रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करेंगे। फर्दर हम इसका क्वेश्चन डी से एफ तक देखेंगे कि इसमें इसके आंसर क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेक साजिद क्यूरियस एंड हाउ डज ही रिएक्ट टू व्हाट मेक्स हिम क्यूरियस, किस किस्म की चीज़ें जो है वो साजिद को तजस्सुस में डाल देती थी, और हाउ डज ही रिएक्ट, और वो किस तरह का रिएक्शन देता था उन चीज़ों के बारे में जब वो तजस्सुस में पड़ जाता था। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि साजिद इज़ मेड क्यूरियस बाय थिंग्स दैट आर बोल्टेड और नेल्ड डाउन, साजिद ऐसी चीज़ों के बारे में क्यूरियस होता था जो कि बंद होती थी, लाइक जैसे कि कोई पार्सल हो गया, कोई लॉक्ड रूम हो गया, कैरेज डोर हो गया, और क्रेट्स वगैरह हो गए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसे तजस्सुस में डाल देती थी। क्वेश्चन नंबर ई है, वाई डज साजिद थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग, साजिद को ऐसा क्यों लगा कि जो दरख्त हैं वो चल रहे हैं? इसका आंसर देखते हैं। साजिद थिंक्स दैट द ट्रीज आर वॉकिंग बिकॉज ही हैड नॉट नोटिस दैट द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग, साजिद को इस वजह से लगा कि जो ट्रीज़ हैं वो चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसने नोट ही नहीं किया था कि जो ट्रेन है उसने चलना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एफ है, हु एल्स इज़ इन द कैरियज, और कौन है उस गाड़ी में? इसका आंसर देखते हैं। A man who described himself as a hippie is also in the carriage, एक वो शख्स जिसने अपने आप को कहा कि मैं हिप्पी हूँ, वो उसके साथ कैरियज में था। So this was all about today's video. I hope you have understood today's lesson. Thank you so much for watching the video.